5 एक्सेल जैम से दोबारा रूबरू कराने की कोशिश, एक बार फिर से उन रेगुलर टॉपिक से अलग, बिल्कुल ही लीक से हटके। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। ये रहा छोटा सा आपके सामने एक फॉर्मेटेड डेटा, जिसका फॉर्मेटिंग मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ डेटा चाहता हूं, फॉर्मेटिंग नहीं। तुरंत आपका दिमाग जाएगा कहां? पेस्ट स्पेशल कर दो ना। यहां से सेलेक्ट और कंट्रोल सी, कर्सर यहां, पेस्ट स्पेशल कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहां से वैल्यूज बना के पेस्ट कर दो ना। ये मैं नहीं चाहता, बहुत टाइम खराब हो रहा था मेरा। मुझे कुछ नहीं करना है, एक नया शॉर्टकट आपके सामने रखना है। कॉपी किया, कर्सर यहां रखा, पेस्ट स्पेशल पे बिना गए हुए कंट्रोल शिफ्ट वी, वैसे ही आया ना, सिर्फ वैल्यू पेस्ट फॉर्मेट गाए। यहां पे मुझे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर जनरेट करना है, मुझे वीक नंबर डिस्प्ले कराना है, एक साल में जितने भी अवेलेबल वीक्स हैं। तो उसके लिए मुझे इस तरीके से लिखना होगा वीक नम 1, फिर लिखना होगा वीक नम 2 एंड सो ऑन। तो इसको एक नहीं कई सारे तरीके से किया जा सकता है। मैंने दोनों वीक लिख दिया और यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरीके से भी किया जा सकता है। आ गया? अदरवाइज इससे बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं करना है, इक्वल टू मैंने लिखा वीक नम और M% लगाइए। यहाँ पे एक फंक्शन होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर जनरेट करने के लिए, सीक्वेंस ऑफिस 365 का फंक्शन सीक्वेंस, और यहाँ पे टोटल एक साल में 52 वीक होते हैं ना। हो गया काम, एंटर प्रेस। आउटपुट आपके सामने 1 से लेके 52 वीक तक अवेलेबल है। वो जो टाइम लगा रहे थे आपने, 1 लिखा 2 लिखा कॉपी किया, इतना टाइम नहीं, सीधे सीक्वेंशियल ऑर्डर जनरेट करने के लिए वीक नम के साथ एसोसिएशन सीक्वेंस फंक्शन। ये आपके सामने कुछ टीम है जिन्होंने इतने इतने गोल दागे हैं, और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी तो उसी अंदाज में होना चाहिए। ये फुटबॉल का मैच चल रहा था, फुटबॉल के गोल दागे हैं साहब। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना चाहूंगा, रिपीट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के बीच में मुझे जो यहाँ पे टेक्स्ट यूज करना है वो देखिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ। विंडोज की के साथ डॉट प्रेस करिए, आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ फुटबॉल। ये रहा मेरा वो फुटबॉल, इसको मैंने ले लिया, और अब कॉमा लगा दीजिए। नंबर ऑफ टाइम्स में मैं उसी को ले लेता हूँ। कैसा रहेगा? जितने गोल दागे उतने फुटबॉल आपके सामने। एक वर्कबुक के अंदर कई सारे वर्कशीट अवेलेबल हैं आपके पास, जिसमें अगर आप राइट क्लिक करके देखें तो एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको हाइड करने का। मैं अगर यहां से इस वर्कशीट को हाइड कर दूं तो ये वर्कशीट हाइड कर दिया, लेकिन आपको ये वापस भी लाने का जुगाड़ है। यहां से राइट क्लिक करके आप अनहाइड प्रेस करेंगे तो जितने भी वर्कशीट हिडन होगा उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। क्या फायदा हुआ ऐसे हाइड करने का? जब सामने लिस्ट आ ही रहा है तो अनहाइड कोई भी कर लेगा इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हिडन तो हो, लेकिन यहाँ डिस्प्ले में भी नहीं। तो एक तो आपके पास ऑप्शन होता है हिडन, ये आपने यहां से भी करके देख लिया। एक होता है वेरी हिडन, आपको मैं वेरी हिडन का यूज करके दिखाने जा रहा हूं। किसी भी वर्कशीट पे मैं राइट क्लिक करूंगा और चला जाऊंगा व्यू कोड के अंदर, और यहाँ पे जिस भी सीट को मुझे हिडन करना है मैं वहां पे उसके प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा। F4 प्रेस कर दीजिए, देख लीजिए F4, इसके प्रॉपर्टीज में छोटा सा VBA का यूज करके दिखा रहा हूं। विजुअल में अभी आपको दिख रहा है एक्सेल सीट विजुअल। उसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन और दिख रहे होंगे, एक्सेल सीट हिडन, जो अभी मैंने यूज करके वहां से भी दिखाया था। एक तीसरा ऑप्शन बहुत बढ़िया है, एक्सेल सीट वेरी हिडन। मैं इसको ले रहा, एक्सेल सीट वेरी हिडन ले लिया। और अब अगर आप अपने वर्कबुक पे आए तो पहला सीट गायब है, और साथ के साथ यहां देखिए राइट क्लिक करिए, यहाँ पे अनहाइड वाला ऑप्शन भी गायब है बेनिफिशियल। अगर इस तरीके से आप वेरी हिडन कर देते हैं सीट को, तो यहाँ पे अनहाइड करने का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। याद रहे, इस वर्कबुक को आपको जो सेव करना है वो सेव एज मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक करके सेव करना है, ना कि सिंपल XLSX फाइल को सेव करना है। ये भी याद रहे, जिससे अभी आप इस वर्कबुक को अगर दोबारा ओपन करें तो जो आपने वेरी हिडन किया था वो एप्लीकेबल रहे। इसलिए इस वर्कबुक का मैक्रो एनेबल्ड फाइल सेव होना जरूरी है। ये एक छोटा सा डेटा सेट जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम है, उनका सेल अमाउंट है, बट एक ही एग्जीक्यूटिव कई बार रिपीट हुआ है। मैं यहाँ पे अमित और सोहेल, इन दोनों का टोटल सेल्स अमाउंट जानना चाहता हूँ। ये तो सम विद कंडीशन वाली बात होगी, दैट मींस सम इफ की बात की जा रही है। करके देखते हैं यूज, इक्वल टू सम इफ रेंज। रेंज का मतलब होता है क्राइटेरिया का रेंज। क्राइटेरिया कौन है मेरा? क्राइटेरिया 1 नहीं, क्राइटेरिया 2 है, अमित भी है और सोहेल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मैं लेता हूं क्राइटेरिया का रेंज, कॉमा, उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्या पास करेंगे? क्राइटेरिया का मतलब हुआ कंडीशन। 2 सिचुएशन है मेरे पास, या तो मैं एक नहीं एक से ज्यादा अगर क्राइटेरिया होगा, ग्रुप की बात कर रहे हैं, और ग्रुप का मतलब एरे की बात कर रहे हैं, मुझे इसे एरे में कन्वर्ट करना होगा। डबल कोट्स में मैं लिखूंगा अमित और डबल कोट्स बंद, कॉमा सोहेल। ऐसे भी कर सकता हूं, कर्ली ब्रेसेस बंद, और फिर सम का रेंज ये रहा, ब्रैकेट बंद, और एंटर प्रेस करके देखते हैं। ये आपके सामने अमित और सोहेल का सेल अमाउंट।
बट यहाँ पे क्राइटेरिया इस तरीके से, अगर आप हार्डकोड नहीं करना चाहें तो आप इसको हटा के ऐसे रेंज भी ले सकते थे क्या एंटरप्राइज, तब भी वही आउटपुट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ के साथ अगर आप चाहते हैं अमित और सुहेल का सारा मिला के कितना, तो बाहर सब भी लगा देंगे, ब्रैकेट बंद। ये टोटल सेल्स अमित और सुहेल दोनों का है। तो उम्मीद करता हूं मैं अपने जेम्स के लिए जो छोटे छोटे एक्सेल जेम्स आपके सामने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, वो आपके लाइफ में आपके काम की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में जरूर मदद करेगा। और अब आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं मैं यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। सपने भी देखा है और मंजिल की तलाश भी है, फिर फिक्र किस बात, जब चल दिए हैं तो ये रास्ते तो ले ही जाएंगे मंजिल तक, बस हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर फिक्र किस बात। थैंक यू फॉर 11 सपोर्ट, चैनल। थैंक यू दिल से।